हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एनालॉजी सेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न है ये हमने एसएससी सीजीएल की पिछले जो 2-3 वर्षों में एग्ज़ाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आपको अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल की और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें अपनी रीजनिंग के प्रश्न हल करने में हेल्प मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न किस से संबंधित है। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जिस प्रकार सेप्टागन फिगर से संबंधित है, मील से संबंधित कौन सा वर्ड होगा, ये हमको देखना है। तो सेप्टागन और फिगर, फिगर मतलब एक आकृति और सेप्टागन जो है एक आकृति का प्रकार होता है। तो मेल जो है वो एक एक जेंडर है, तो एक जेंडर का प्रकार है। जेंडर मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। तो सेप्टागन एक आकृति का प्रकार था, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का एक सबसेट था। यहाँ पे जो मेल है वो किसका सबसेट हो जाएगा? जेंडर का सबसेट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नंबर से संबंधित दिया हुआ है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्न सेट की संख्याएं हैं। अब देखो यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, पहला वाला कौन सा दिया हुआ है? 2 दिया है, 5 है और 25 है। इसमें जो संख्याएं एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही है, और दूसरा वाला सेट कौन सा है? 9 है, 12 है और 144 है। तो अगर संख्याओं का थोड़ा हम गौर से आकलन करें तो हम पाते हैं कि ये जो 12 और 144 है, ये एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। यहाँ पे भी 5 और 25 एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। जब संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर और क्यूब से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको ये वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन अच्छे से याद हों। स्क्वायर कम से कम 1 से 40 तक की संख्याओं के याद हो, और क्यूब कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं के याद हो। इन दोनों को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि 12 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है? 144 मिलता है। और इसी प्रकार 9 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको 12 मिलता है। मतलब ए बी सी करके अगर 3 संख्याएं हैं तो हमने a प्लस 3 किया तो हमको b मिल गया, और b का वर्ग करने पे हमको तीसरी संख्या c मिल गई। ऐसे ही यहाँ पे भी है, क्या देखो यहाँ पे हमने प्लस 3 किया है, पहले वाले में 2 जोड़ा है, और दूसरी वाली संख्या का अगर हम वर्ग करें, 5 का वर्ग करें तो हमको 25 मिलता है। ऑप्शंस में देखो 4 का वर्ग करने पे 16 मिलता है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 में 3 जोड़ने पे 8 मिलता है, तो ये रूल आउट होता है। 3 में 3 जोड़ दिया तो हमको 6 मिलता है, और 6 का वर्ग करने पे 36 मिलता है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15 में 3 जोड़ने पे 18 मिलता है, लेकिन 18 का वर्ग 324 होता है, यहाँ पे 289 दिया हुआ है। 14 में 3 जोड़ने पे 17 आता है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो ये दोनों भी रूल आउट हो जाता है। आगे चलते हैं, जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जिस प्रकार कार और व्हील एक दूसरे से संबंधित है, क्लॉक किससे संबंधित होगा? कार जो है, कार में व्हील होते हैं, कार के पहिए होते हैं। तो व्हील जो है कार का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। तो इसी प्रकार क्लॉक का क्या हिस्सा होगा? क्लॉक का कंपोनेंट क्या होगा? सेकंड। सेकंड तो समय मापने की एक इकाई है, तो ये नहीं होगा। नीडल, हाँ जी, जो हमारी घड़ी होती है उसमें सुइयां जरूर होती हैं, तो वो घंटे की हो सकती है, मिनट की हो सकती है, सेकंड की हो सकती है। आवर भी समय मापने की इकाई है। सर्कुलर तो एक शेप का टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। हिबिस्कस और फ्लावर का आपस में जो कनेक्शन है, ऐसे ही कनेक्शन वाले हमको यहाँ से एक लेटर की जोड़ी चुननी है। फ्लावर जो होते हैं फूल होते हैं, हिबिस्कस गुड़हल बोला जाता है इनको हिंदी में। तो गुड़हल के फूल जो हैं वो फूलों का एक प्रकार है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। तो फ्रूट, फ्रूट मतलब फल, और पम्पकिन जो है, पम्पकिन फ्रूट का एक टाइप होता है। पम्पकिन सब्जी नहीं है दोस्तों, फ्रूट है। इंसिडेंटली ये हमारी नेशनल फ्रूट भी, नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन पम्पकिन एक फ्रूट का टाइप है। प्रोटीन, बीन्स ग्रीन होता है, ये लीफ होता है। ये ट्रंक ट्री का एक हिस्सा होता है, जो तना होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। ग्रीन और लीफ
ग्रीन कलर की लीफ होती हैं, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, सिर्फ पत्तियां ही हरी नहीं होती है, अन्य चीजें भी हरी हो सकती है। और बीन्स और प्रोटीन का भी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि दूसरे वाले का सबसेट पहले वाला हो। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। हाँ देखो, फिर से वैसे ही आया है, वर्ड्स दिए हुए हैं। ब्रिक्स और वॉल का जो कनेक्शन है, ब्रिक्स का इस्तेमाल, ईंटों का इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए किया जाता है। तो पहले वाले के कंपोनेंट क्या हैं? ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स बन से दीवार बनती है, तो गोल्ड से क्या बनते हैं? गोल्ड मतलब सोने से आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। गोल्ड येलो भी हो सकता है, लेकिन येलो गोल्ड से नहीं बनता। अब थोड़ा यहाँ पे इस प्रकार का कंफ्यूजन हो सकता है। मेटल भी है, हो सकता है कि सोना एक धातु होता है, लेकिन हमको ये देखना है कि इससे बन क्या सकता है। और आगे चलते हैं। अल्फाबेट के क्लस्टर्स दिए हुए हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इनको हल करेंगे। ब्रीफ में प्लेस वैल्यू एक बार बता देता हूँ। ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। चूंकि ए पहले स्थान पे आता है, तो ए की फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बी दूसरे स्थान पे आता है तो 2 हो जाएगा। सी 3 पे, डी 4 पे, और यही क्रम जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, और जेड हो जाता है 26 पे। ये हो जाता है 26 पे। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे फिर से ये गिनती लिखना जारी रखें, मतलब z 26 पे आ गया और फिर से a लिख दें, तो a अब कितने पे आ जाएगा? 26 के बाद क्या आता है? 27 पे आएगा। तो a की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 27 होती है। b की 28 होती है। c की 29 होती है। d की 30 होती है, और यही क्रम जारी रहता है। तो अब देखो, कुक है, COOK, कुक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? DQPM। इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। सी हो जाता है हमारा 3 पे, ओ हो जाता है 15 पे, ओ हो जाता है 15 पे, के हो जाता है 11 पे, डी आ गया है हमारा 4 पे, क्यू आ गया 17 पे, पी आ गया 16 पे, और एम आ गया 13 पे। वर्टिकली इसमें देखते हैं कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? 3 से 4 पे आ जाते हैं तो ये +1 हो जाता है। 15 से 17 पे आ गए मतलब ये +2 हो गया। 15 से 16 पे आए मतलब ये क्या हुआ? +1 हुआ। और 11 से 13 पे आए तो +2 हुआ। तो +1 +2 +1 +2 इस तरीके से आगे बढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। ई की क्या होती है? 5 होती है। इसी प्रकार ओ कितने पे होता है? 15 पे होता है। क्यू कितने पे होता है? 17 पे होता है। डब्ल्यू आ गया हमारा 23 पे, और एन आ गया हमारा 14 पे। इसी प्रकार एक्स आ गया हमारा 21 पे, एक्स आ गया हमारा 24 पे, और पी आ गया हमारा 16 पे। तो 4 से 5 पे आए मतलब +1 हुआ। 15 से 17 पे आए मतलब +2 हुआ। 23 से 24 पे आए मतलब +1 हुआ। 14 से 16 पे आए मतलब +2 हुआ। तो वही +1 +2 +1 +2 हो रहा है। अब देखो, ओनली को कैसे लिखेंगे? ONLY। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 15, 14, 12 और 25। 15 में 1 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? पी की होती है। 14 में 2 जोड़ दिया तो फिर से क्या मिलेगा हमको? 16 मिलेगा। ये किसकी प्लेस वैल्यू होती है? पी की होती है। 12 में 1 जोड़ दिया तो हमको 13 मिलेगा। 13 होती है प्लेस वैल्यू एम की। और 25 में 2 जोड़ दिया तो हमको मिलेगा 27। और 27 सेकंड सीरीज के अनुसार किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ए की होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। तो PPMA ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। जब प्लेस वैल्यू हमको कंठस्थ होगी, तो ऐसा प्रश्न जब परीक्षा में आएगा तो मुश्किल से हम 30 से 35 सेकंड में या 40 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, फिर लेटर्स दिए हुए, वर्ड्स दिए हुए। टच, पुश, स्पीक किससे संबंधित है हमको ज्ञात करना है। टच मतलब स्पर्श करना, पुश भी मतलब किसी चीज को धकेलना, या एक दूसरे से संबंधित वर्ड है, इनका एक दूसरे से कनेक्शन है। कि टच, एक हल्का जो टच होता है उसके लिए भी टच का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुश मतलब थोड़ी जोर से किसी चीज को धकेलना। स्पीक मतलब धीरे या सौम्यता से बोलना। तो थोड़ा इसका एग्रेवेटेड वर्जन या थोड़ा सा जिसमें जोर आए वो क्या होगा? तो देखो होगा, एरर तो गलती होता है। डिप्रेस्ड मतलब अवसादग्रस्त व्यक्ति हो सकता है। शाउट मतलब जोर से बोलना या चिल्लाना, ऐसा समझा जा सकता है। क्राइम मतलब अपराध। तो ये चिल्लाने का थोड़ा हायर या डीपर वर्जन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से लेटर्स दिए हुए हैं हमको, अल्फाबेट के क्लस्टर्स दिए हुए हैं।
प्लेस वैल्यू से इसको हल करते हैं, ROAR। इसको के नीचे क्या दिया हुआ है, QZNQ। प्लेस वैल्यू लिखो इनकी, Q हो गया 17 पे, Z हो गया हमारा 26 पे, N हो गया हमारा 14 पे और Q हो गया हमारा 17 पे। R आ जाता है हमारा 18 पे, O आ गया 15 पे, A आ गया 1 पे या फिर 27 पे और R आ गया 18 पे। ABCD तक तो कम से कम हमको सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू भी ध्यान में रखनी ही चाहिए। देखो अब 18 से 17 पे आ गए, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा -1। 15 से 26 पे आए मतलब ये +11 हो गया। 1 से 14 पे आए तो ये तो +13 हुआ और अगर 27 से 14 पे आए तो -13 हुआ। और यहाँ पे फिर 18 से 17 मतलब -1, मतलब यहाँ पे कोई भी हमको सिमेट्री नहीं मिल रही। जब वर्टिकली सिमेट्री नहीं मिलती तो हम ये देखते हैं कि डायगोनली कोई सिमेट्री मिल रही क्या। डायगोनली कैसे, मतलब देखो ये 18 से 17 पे आए मतलब कितना हुआ, -1 हुआ। 15 से 14 पे आए -1 हुआ, 27 से 26 पे आए -1 हुआ और 18 से 17 पे आए -1 हुआ। मतलब डायगोनली यहाँ पे देखो ये -1 हुआ, 15 से 14 पे आए ये -1 हुआ, ये 27 से हम 26 पे आए ये -1 हुआ और ये 18 से हम 17 पे आए तो ये भी -1 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे देखो डायगोनली देखेंगे तो HEAR और सामने दिया हुआ है हमको QZDG। H होता है 8 पे, G होता है हमारा 7 पे, मतलब कितना हो गया, ये -1 हो गया। E होता है 5 पे, D होता है हमारा 4 पे, ये कितना हुआ, -1 हुआ। QA होता है हमारा 27 पे और 1 पे, Z होता है हमारा 26 पे, मतलब ये -1 हुआ। R होता है 18 पे और Q होता है 17 पे, मतलब ये कितना हुआ, ये भी -1 हुआ। तो अब इसी प्रकार डैम्प को कैसे लिखेंगे, DAMP। डी आ गया हमारा 4 पे, 4 में से -1 कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, 3। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की होती है, मतलब हमारा उत्तर सी पे अंत होगा। एकमात्र ऑप्शन जो सी पे अंत हो रहा है वो OLZC होगा। आगे हल करने की वैसे तो जरूरत नहीं पर हम कर लेते हैं। ए हो जाता है 27 पे, 27 में से 1 घटा दो तो हमको क्या मिलता है, 26 मिलता है। 26 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, Z हो जाएगा। M हो गया हमारा 13 पे, 13 में से 1 घटा दो तो मिलता है 12 और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 12 होती है L की प्लेस वैल्यू। P आ गया 16 पे, 16 में से 1 घटाया हमको मिलता है 15 और 15 मतलब क्या होता है दोस्तों, O। OLZC ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से वर्ड्स आ गए, वाटर, ड्रिंक, ब्रेड। ब्रेड देखो, वाटर जो है पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है, तो ब्रेड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, ब्रेड का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाएगा। ईट ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, नंबर सेट से संबंधित आ गया है। देखो 12 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। इसको और आगे चलो तो देखो क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। तो 12 से 42 पे आए तो 12 तिया 36 गुणा 3 करें और +6 करें या फिर इसका आधा जोड़ें। अब देखो यहाँ पे 13 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 39 मिलेगा और 6 जोड़ेंगे तो 45 मिलेगा, मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं चल रहा है। और क्या लॉजिक हो सकता है, तुलनात्मक अध्ययन करने पे हम देखें कि 12 और 42 मतलब ये जो बीच वाली संख्या है ये तुलनात्मक रूप से बाकी दो संख्याओं से बड़ी है। तो अब बाकी दो संख्याओं से बीच वाली संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। 12 और 7 का अगर हम गुणा करें, 12 गुणित 7 करें तो हमको क्या मिलता है, 84। और 84 का अगर आधा करें तो हमको क्या मिलता है, 42। इसी प्रकार 13 और 8 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 104 मिलता है और 104 का अगर आधा कर दें तो हमको मिलता है 52। मतलब क्या हुआ है, ए बी सी ये 3 संख्याएं हैं, तो हमने पहली और तीसरी मतलब ए और सी का गुणा किया है, उसमें 2 का भाग दिया तो हमको दूसरी वाली मतलब बीच वाली संख्या मिल जाती है। ऐसा लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है, 43, 8 और 43 का गुणा करने पे काफ़ी बड़ी संख्या मिलेगी और उसका आधा 7 नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। 7 और 6 का गुणा करने पे हमको मिलता है 42 और 42 का आधा होता है 21, लेकिन यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। 9 और 8 का गुणा करने पे हमको मिलता है 72, 72 का आधा होता है हमारा 36, लेकिन यहाँ 26 दिया हुआ है। अंत वाले ऑप्शन को सही होना चाहिए दोस्तों। 9 और 4 का गुणा करने पे मिलता है 36 और 36 का आधा होता है 18, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 और हमारा सही उत्तर है। तो हम ऐसी आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस प्रकार के वीडियो हम निरंतर आप तक लाने का प्रयास करेंगे। जब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। अन्य वीडियोस भी हमने रीजनिंग के टॉपिक पे, जनरल नॉलेज के टॉपिक पे काफ़ी हमारे चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।